भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर यानी इंस्पिरेशनल स्पीकर कहा जाता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र की भीषण रणभूमि से, उस धर्म और अधर्म के उस युद्ध क्षेत्र से जो हमें कर्म करने की अटूट प्रेरणा दी, वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। उनके श्रीमुख से निकली वो गीता की गंगा आज संपूर्ण दुनिया में ज्ञान का जो अवगाहन, ज्ञान का जो संचारण कर रही है, ज्ञान का प्रस्फुटन कर रही है और उस ज्ञान की गंगा बहा रही है। वो आज सबसे बड़ा दार्शनिक और पवित्र ग्रंथ जो गीता कहलाती है, वो हमारे जीवन का एक अद्भुत और श्रेष्ठ दर्शन का आभास कराती है, हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाती है। इसीलिए वो पवित्र ग्रंथ जो गीता हमें कहती है, वो कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत स्वकर्मणि। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और हमेशा अकर्मण्यता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अकर्मण्य नहीं बने रहना है। आप जैसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आपको फल स्वयं ही अपने आप मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे, श्रेष्ठ जीवन दर्शन रखेंगे, महान विचार रखेंगे, एक लक्षित उद्देश्य रखेंगे, तो वह कर्म का फल संसार स्वयं ही आपको दे देगा। इसलिए अकर्मण्यता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करते जाओ और श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, जिससे संसार का कल्याण हो और इस संसार में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। कुरुक्षेत्र की उस भूमि से निकली वह गीता ज्ञान की अमृत वाणी जो भगवान वासुदेव के श्रीमुख से निकली, उन्होंने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उन 18 अध्यायों में जो है वर्णन, वो हमारी उज्जवल परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। उसमें उन्होंने अर्जुन विषाद योग से लेकर के सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व दर्शन योग, विश्वरूप जो दर्शन योग है, जिसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना का वर्णन किया गया है। गुण त्रय विभाग योग, जो प्रकृति के गुण है उनके, पुरुषोत्तम योग और संवद्दि भाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, और उसके अलावा उसमें जो इस मोक्ष संन्यास योग के बारे में भी बताया गया है, जो उसमें अद्भुत ज्ञान दिया गया है, जो अद्भुत विचार उन्होंने दिया है। यह जो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, हमें अपनी पवित्रता को, अपनी शक्ति को, अपने अनुशासन को, अपनी ईमानदारी को, अपनी दयालुता को निष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें हार और जीत की भावनाओं और भविष्य के डर से मुक्त कराती है और अपने दैनिक जीवन को सही तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आत्मा, परमात्मा और भक्ति और कर्म से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कहती है। इसमें जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें प्रेरणा मिलती है, वो कहते हैं कि व्यक्ति को केवल अपने जो कर्म है उस पर ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए, सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। हमें सिखाती है कि हमें व्यक्तिगत जो रिश्ते नाते हैं उनके व्यक्तिगत उसके ऊपर उठकर व्यक्ति को अच्छे कर्म और सत्यता के लिए अपने जीवन को खपा देना चाहिए। सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना और सभी सांसारिक कर्म बंधनों से मुक्त होकर हो जाना ही ये ज्ञान योग है। हमेशा गुस्से पर नियंत्रण रखना और हमारे जो गुस्सा है, हमारे जो क्रोध है, उससे हमारे मन की जो स्थिति भ्रमित हो जाती है, विचलित हो जाती है, और जब बुद्धि विचलित हो जाती है तब सारे प्रकार के तर्क एवं विचार नष्ट हो जाते हैं, उसका विवेक नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। देखने का दृष्टिकोण हमारा सही हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक समान रूप से देखता है। जिसका दृष्टिकोण सही है, जिसका मन में नियंत्रण है, वह सबके लिए समान रूप से कार्य करता है और उसके अंदर आत्मज्ञान की जो प्रेरणा है, जो उसके अंदर विचार है, श्रेष्ठ विचार है, उससे अपने अज्ञान के संदेह को अलग कर देता है। उसके अंदर संदेह मिट जाता है, अनुशासित रहता है, हमेशा जगा हुआ रहता है, स्वयं का निर्माण करते रहता है और अपने अंदर एक ऐसी विश्वास की निर्मित करता है जिसके कारण से वह एक अच्छे और विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के रूप में निखरता है। एक श्रेष्ठ विचार के साथ, श्रेष्ठ विश्वास के साथ
अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें वैसा ही प्रतिफल मिलता है। हमेशा इसे जो हमारा सतत अभ्यास है इस प्रकार का अच्छे कर्मों का, अच्छे विचारों का, वो लगातार अनवरत बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा गीता में कहा गया है। उन्होंने कहा है कि एक लक्षित ध्येय पर अपना लगातार चिंतन करें, उस ध्येय के लिए समर्पित हो जाएं। और प्रकृति और मानवता के विरुद्ध कर्म करने में जो हमें तनाव मिलता है, जो उसके प्रतिफल मिलते हैं, वह भी हमें अशांत कर देंगे। इसलिए अपने काम को करने से पहले पूर्णता के साथ काम करें। भले ही उस पूर्णता में समय लग जाए, देरी लग जाए, लेकिन हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। गीता में कहा गया है कि हमें अपने मन को सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। अनियंत्रित मन है तो उसे विचलित होने से बचाएं। इसे सदा सदा अभ्यास करते रहें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। ये हमें अपने वैराग्य की भावना से और सतत अभ्यास के द्वारा ही यह हमें प्राप्त किया जा सकता है। एक विश्वास के साथ, अगर हम श्रेष्ठ विचार के साथ, व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। जीवन के अंदर कोई भी असंभव नहीं है। संसार के अंदर वह देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। अपने पवित्र ध्येय के लिए लगातार एक ध्येय के लिए चिंतन करते रहे। कोई भी प्रकृति विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध अगर व्यक्ति कर्म करता है तो उसको जीवन में अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भले ही कुछ दिन के लिए वह बहुत आनंदित हो रहा हो दूसरों को कष्ट देकर, लेकिन वह एक समय ऐसा भी आता है जब वह बहुत कष्ट कठिनाइयों में घिर भी जाता है। और हमें जो समाज के विरुद्ध आचरण है वो हमारे जीवन में कठिनाइयां पैदा कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा काम करें, भलाई का काम करें। भले ही उसमें सफलता देरी में मिले, लेकिन अपने काम से विचलित नहीं होना है। निष्क्रिय समय में भी अपने किसी भी कार्य को देखना, और वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। कुछ ना कुछ करते रहना और अपना हर कर्म, हर आचरण, हर व्यवहार, हर ध्येय प्रभु को समर्पित करना चाहिए और प्रभु के चरणों में अपने हर श्रेष्ठ कार्य को समर्पित करना चाहिए। तभी हम पूर्णता की तरफ प्राप्त होते हैं और यही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का दर्शन कराते हैं। आइए हमें हर काम में, अपने हर श्रेष्ठ काम में एक ऐसे महान विचार के साथ जो गीता में दिया गया है, जो उसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध स्वः मामका पांडवाश्च किम कुर्वतो संजय, जो उस रणभूमि के अंदर ज्ञान दिया गया है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के द्वारा, वो संसार की एक अमूल्य धरोहर है। उससे सीखें, समझें, मनन करें, चिंतन करें और एक निश्चित ध्येय की तरफ, जन कल्याण की तरफ, एक अच्छे विचार की तरफ जब हम अच्छा काम करते हैं तभी उसकी सार्थकता है, उसकी महत्ता है, उसकी उपयोगिता है। और जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का विचलन, फिसलन, अकड़न, तर्पण और इस प्रकार की चीजें होना, ये हमारे व्यक्तित्व को गिरा देती है। एक श्रेष्ठ विचार के साथ, अच्छे विचार के साथ जब हम उस गीता के पवित्र ध्येय को लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारे जीवन का लक्षित उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।